हाय, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया मस्त हो गए। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी फिर से शेयर करना चाहता हूँ। और ये कहानी हमारी लाइफ से मिलती जुलती कहानी होती है। होता क्या है कि हमारे पास जब भी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम अक्सर उसको बड़े शक की नज़रों से देखते हैं और उस पर भरोसा नहीं करते, और इसलिए वो अवसर दूर चला जाता है। उस अवसर को कोई और इस्तेमाल कर लेता है और पता चलता है कि उसकी तो लाइफ बदल जाती है, और हमें लगता है यार हमें भी तो मिला था, लेकिन हमने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो इस संबंध में ही एक कहानी है जो मुझे सुनाई गई थी आज से तकरीबन 12-13 साल पहले, और उस कहानी की वजह से मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया था। वो कहानी कुछ यूँ थी कि एक बंदर और बंदरियों का जो झुंड था वो जंगल में रहता था, और वो अपनी दिनचर्या काट रहा था, अपनी ज़िंदगी काट रहा था। इधर से उधर कूद फांद करके वो अपने ज़िंदगी को काट रहे थे। एक दिन जंगल में एक भविष्यवाणी होती है। कोई साधु बाबा आके बताते हैं कि आज पूर्णमासी की रात जो भी तुम में से बंदर या बंदरिया पास वाली नदी में जाकर के नहा लेगा आधी रात को, वो राजा या रानी बन जाएगा, उसकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा। सभी बंदरों ने वो बात सुनी, लेकिन सब ने उस बात को यूं ही उड़ा दिया। उन्हें लगा यार इस तरीके से कभी कोई राजा रानी बना है क्या, इस तरह से जिंदगी किसी की बदली है क्या, ये साधु बाबा झूठ बोल रहे होंगे, बेवकूफ़ बना के चले गए, बातें करने वाले हैं, अपनी बातें बता दी। खैर अगला दिन हुआ, उनमें से एक बंदरिया बदल चुकी थी और वो अब राजा या रानियों जैसे लिबास में आ गई थी। उसका वैभव अलग से चमक रहा था। सब बंदर उसके पास गए, अरे कौन कौन तुम? बोले मैं वही फलानी हूं। बोले अच्छा, तुम कैसे बदल गई? तो उस बंदरिया ने कहा, जो अब रानी बन चुकी थी, कल एक भविष्यवाणी बाबा जी करके गए थे ना, जिसमें उन्होंने बताया था कि आज पूर्णमासी की रात है, आज की रात में अगर कोई नदी में स्नान कर लेगा तो वो रानी या राजा बन जाएगा। क्या तुम लोगों को बाबा जी की बात नहीं सुनी थी क्या? बंदरों ने कहा सुनी तो थी। तो बोले तो फिर? तो बोले भरोसा नहीं हुआ था, हमें लगा कि साधु बाबा यूं ही फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कोई बनता है क्या? तो बंदरिया ने जो उस बात एक कही, उसको मैंने जिंदगी में अपने गांठ बांध ली। मैं आपके साथ भी कहूंगा कि आप भी उस बात को अपनी जिंदगी में गांठ बांध लो। बंदरिया ने कहा अगर उन साधु की कही हुई बात झूठ न हो जाती तो तुम्हारे साथ क्या होता? बंदरों ने कहा अगर उनकी बात झूठ हो जाती तो हम बंदर के बंदर तो रहते, और अगर सच हो गई तो क्या होता? बोले तो तुम्हारी तरह राजा या रानी बन सकते थे। तो बोले एक बात सोचो कि अगर उनकी बात झूठ ही होती तो बंदर के बंदर तो रहते, आज भी कौन सा तुम आगे चले गए हो, आज भी तुम बंदर के बंदर ही तो हो। तो दोस्त, ये बात कई बार अपनी जिंदगी में भी लागू होती है। हमें भी कोई आकर के कुछ बताता है, कहता है इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, तुम भी करके देख लो। और हम उसे यूं ही बात मजाक में उड़ा देते हैं, सीरियस नहीं लेते, उस पर अमल नहीं करते। दोस्त सोचो
अगर वो बात सच हो गई तो, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं इससे पूरी जिंदगी बदल जाती है, मेरी जिंदगी बदली है, तुम्हारी भी बदल सकती है, बदल गई तो, बदल गई तो क्या तुम अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहते हो क्या? और दूसरा भी सोचो, अगर नहीं बदली तो होगा क्या? अरे जहां तुम खड़े हो वहां तो खड़े रहोगे। आज अगर तुम्हारी स्थिति बंदरों जैसी है, दिन भर तुम परेशान घूम रहे हो, तो इतना तो रहेगा। इसमें तुम्हारा क्या बर्बाद होने जा रहा था? तो जब भी कोई बात बताई जाए उसे सीरियसली लो और उसे अमल करो। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, और इस हो सकने के लिए भी तुम्हें काम कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता एक पॉसिबिलिटी है, और जिंदगी में हर चीज एक पॉसिबिलिटी के साथ ही शुरू होती है। तो इस कहानी ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन किया था, शायद आपकी जिंदगी में भी परिवर्तन करे। तो धन्यवाद, शब्बा खैर, नमस्ते, मस्त रहें, व्यस्त रहें और बेहतर से बेहतर काम करें। मैंने भी अभी फिर से एक बार यू टैग बिजनेस को ज्वाइन किया है। इसके अंदर सिर्फ 590 रुपये लगा करके और वर्क करके ज़िंदगी बदली जा सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के रोज़ाना की इनकम 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये हो गई है। अरे जब उनकी हो सकती है तो क्या मेरी नहीं हो सकती है? मुझे भी तो सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। अगर उनको लोग मिल गए तो क्या मुझे नहीं मिल सकते हैं? कितने लोग मुझे ठुकराएंगे? कोई ना कोई तो हमारे साथ चलेगा, और उसी साथ चलने वाले के इंतजार में हूँ। तो गुड बाय, थैंक्स।